सके। राष्ट्रीय सम्मेलन का मानना है कि धर्म, जाति, समुदाय, नस्ल, भाषाई और सांस्कृतिक विविधताओं से परे मेहनतकश लोगों की एकजुटता उनके न्यायपूर्ण और वैध अधिकारों और मांगों के लिए संयुक्त मेहनतकश वर्ग के रूप में आगामी लड़ाई में रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए मेहनतकश लोगों के संयुक्त आंदोलन के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण अग्रिम पंक्ति का कार्य है कि वे समाज पर भी जहरीले विभाजनकारी और षड्यंत्रों का सचेत रूप से सामना करें, क्योंकि इसका उद्देश्य लोगों और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर किए जा रहे अपराधों के खिलाफ मेहनतकश लोगों के एकजुट प्रतिरोध को कमजोर और विचलित करने का है। सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड संशोधन बिल अपने बांटो राज करो की नीति को बढ़ाने के लिए लाया गया है। इसी तरीके से आम जनता के मांगों के पहले हल के बजाय यह सरकार एक देश एक चुनाव की बहस में अपने खतरनाक मंसूबों के तहत बढ़ा रही है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान सरकार ने तथाकथित जन विश्वास अधिनियम के माध्यम से कॉरपोरेट बड़े व्यापारी वर्ग विभिन्न चूक अपराधों को अपराध मुक्त करना शुरू कर दिया है, जो उन्हें श्रम कानूनों सहित विभिन्न कानूनों का उल्लंघन करने के लिए एक लाइसेंस के अलावा और कुछ नहीं है। सरकार ने बॉयलर एक्ट, वन अधिनियम, चाय अधिनियम आदि सहित 41 कानूनों के तहत कॉरपोरेट बड़े वर्ग के 180 अपराधों को पहले ही अपराध मुक्त कर दिया है। इन कानूनों के किसी भी उल्लंघन के लिए कारावास की सभी प्रावधानों को वापस ले लिया है और कुछ जुर्माना देकर छूट पा ली है, तो जो उल्लंघन से होने वाले लाभ से बहुत कम है। फिर से केंद्रीय बजट ने 100 और अपराधों को अपराध मुक्त करने का अपना निर्णय घोषित किया है और कॉरपोरेट नियोक्ताओं द्वारा अपराधों के ऐसे अपराध मुक्त करने में कई श्रम कानूनों के तहत दायित्वों का उल्लंघन आपूर्ति भी शामिल है। यह सब सरकार द्वारा व्यापार करने में आसानी के संगठित और बेशर्मी भरे बहाने के तहत किया जा रहा है। श्रम संहिताओं के क्रियान्वयन से पहले ही तथाकथित श्रम संसाधन और श्रम सुविधा पोर्टल ने प्रतिष्ठानों के शिकायत आधारित निरीक्षण को लंबे समय से स्थापित प्रणाली को व्यावहारिक रूप से समाप्त कर दिया है, जिससे नियोक्ताओं द्वारा श्रम कानूनों का उल्लंघन एक खुला खेल बन गया है जिसमें कोई दंड नहीं मिलता। श्रम संबंधी का शासन व्यवस्था की ऐसी विकृत प्रक्रिया को बढ़ावा देते हुए समूचे शासन ने बिना किसी दिखावे के आम जनता पर भारी कर बोझ से उत्पन्न हुए राष्ट्रीय खजाने को मुट्ठी भर कॉरपोरेट द्वारा विभिन्न तथाकथित प्रोत्साहन योजनाओं, उत्पादन संबंधी पूंजी व प्रोत्साहन, नवीनतम रोजगार संबंधी प्रोत्साहन योजना के माध्यम से उदार शोषण के लिए खोल दिया है। विनिर्माण क्षेत्र के 14 उद्योगों के लिए 1.97 लाख करोड़ की उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन योजना, सेमीकंडक्टर विनिर्माण उद्योग के लिए 76,000 करोड़ रुपये की पंजुव्य प्रोत्साहन और पिछले 2-3 वर्षों की प्रक्रिया में 2 लाख करोड़ रुपये की रोजगार संबंधी प्रोत्साहन योजना से न तो कोई अतिरिक्त रोजगार पैदा हुआ, न ही संबंधित क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय उत्पादन में वृद्धि हुई, न ही निवेश में कोई सार्थक वृद्धि हुई, जो भी की सभी रिकॉर्ड में है। सरकार दूसरी ओर हम मनरेगा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा और विभिन्न जन कल्याणकारी योजना और कार्यक्रमों जैसे सभी जन संबंधित मदों में वास्तविक रूप से बजटीय आवंटन में लगातार गिरावट और भारी कटौती देखते हैं। सरकार हाल ही में जारी कृषि विपणन पर राष्ट्रीय रूपरेखा के मसौदे के माध्यम से पहले से ही समाप्त किए जा चुके 3 कृषि कानूनों के प्रावधानों को वापस लाने का नापाक प्रयास कर रही है, जिसका संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा उचित विरोध किया जा रहा है। C2+50 के आधार पर वैधानिक SSP, MSP और उस आधार पर सुनिश्चित खरीद पर प्रतिबद्धता को लागू नहीं किया गया है, जिसके लिए SKM अपने निरंतर आंदोलन संघर्ष गतिविधियों को जारी रखे हुए है। सरकार ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए कर्मचारियों की उचित मांग को नज़रअंदाज करते हुए नई पेंशन योजना के विकल्प के रूप में बहुत कम एकीकृत पेंशन योजना को अधिसूचित किया है। यह अनिच्छा से EPS के तहत उच्च पेंशन के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के कार्यान्वयन को लागू करने और अवरोध करने का आधा अधूरा प्रयास कर रही है। निजीकरण की अपनी नीति को जारी रखते हुए सरकार राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के माध्यम से निजीकरण को अपने नए प्रारूप को आक्रामक रूप से आगे बढ़ा रही है, वह भी सड़क, रेलवे, वायुमार्ग, बंदरगाह
और दूरसंचार के बुनियादी ढांचे के क्षेत्र के साथ ही खनन में नापाक माइंस डेवलपर ऑपरेटर मॉड्यूल के माध्यम से सार्वजनिक संपत्तियों को कौड़ियों के दाम पर लूटने में सक्षम बना रही है, बल्कि संपत्तियों के शुद्ध मूल्य के मामले में लगभग मुफ्त है। बीमा में 100% FDI, डाक अधिनियम में संशोधन करके डाक सेवा पर सरकारी एकाधिकार को खत्म करना, रक्षा निर्माण, अनुसंधान और विकास, अंतरिक्ष अन्वेषण प्रौद्योगिकी सहित निजी कॉरपोरेट को सक्षम करना, ये सभी राष्ट्रीय हितों की कीमत पर कॉरपोरेट को लाभ पहुंचाने के लिए किए गए हैं, जिसके खिलाफ प्रतिरोध और अवज्ञा के क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं। डिस्कॉम को निजी खिलाड़ियों को सौंपे जाने के खिलाफ बिजली कर्मचारी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। हाल ही में 23 फरवरी 2025 को नागपुर में नियोजित बिजली कर्मचारियों इंजीनियरों के संयुक्त राष्ट्रीय अधिवेशन ने इस अधिवेशन के संयुक्त हड़ताल आह्वान में शामिल होने का निर्णय लिया है तथा 26 जून 2025 को अपनी मांगों को लेकर पुनः स्वतंत्र रूप से क्षेत्रीय हड़ताल करने के लिए संकल्प लिया है। शिप ब्रेकिंग उद्यम में सरकार की नई नीति लाई है, जो महिलाएं जिनका परिवार इस क्षेत्र में काम करने से चलता है, उनमें से अधिकतर की रोजी रोटी छिन जाएगी। क्या यह सरकार हमारी इच्छाओं के बिल्कुल विपरीत नहीं है? हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं सरकार जो कुछ भी कर रही है वह विशाल कारोबार की कीमत पर कारपोरेट वर्ग अमीर लोगों को नाजायज लाभ पहुंचाने के लिए यह सत्तारूढ़ व्यवस्था न केवल श्रमिकों, किसानों, छात्रों, युवाओं, महिलाओं और समाज के अन्य कमजोर वर्गों, बुद्धिजीवियों आदि के हितों के खिलाफ काम कर रही है, बल्कि इसकी नीतियां भारतीय और विदेशी ब्रांड के कॉरपोरेट द्वारा प्राकृतिक संसाधनों और राष्ट्रीय संपत्तियों की लूट का सुविधाजनक बना रही है। ये राष्ट्रीय हित के खिलाफ है। हमारी सभी मांगें न्यायसंगत और वैध है तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को आपदा और गिरावट से बचाने के लिए भी महत्वपूर्ण है। श्रम संहिता और उसके साथ साथ संपूर्ण शासन प्रणाली के पुनर्गठन का उद्देश्य ऐसी घोर जन विरोधी और राष्ट्र विरोधी नीति व्यवस्था को बढ़ावा देना है। इसके लिए निरंतर काम करने वाले लोगों की एकजुटता कार्रवाई के माध्यम से श्रम संहिताओं को हराना और खत्म करना समय के प्रमुख कार्य बन गया है। साथ ही CTU फेडरेशन के संयुक्त मंच के 77वें सूत्र मांग पत्र को पूरा करने की मांग को भी आगे बढ़ाने का है। सर्वोच्च त्रिपक्षीय निकाय भारतीय श्रम सम्मेलन को तुरंत बुलाया जाना चाहिए। ILO कन्वेंशन 87/98/190 को अनुमोदित किया जाना चाहिए। कार्यस्थल सुरक्षा के संबंध में ILO कन्वेंशन 155 और 187 के अनुसार कार्यस्थल पर अधिकारों के मौलिक सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए। निरीक्षण के लिए कन्वेंशन 81 को लागू किया जाना चाहिए।